नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में कोरोना वायरस के मामले भले ही कम हुए हों, लेकिन अभी भी एक्टिव केस जो है वो 4 लाख से ऊपर है और रोजाना मौत के आंकड़ों में भी उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। इस बीच देश में डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र और राज्य सरकारों से कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच ढिलाई ना देने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरीके से पूरे देश भर में लोग और अथॉरिटीज़ जो है कोरोना को लेकर के सावधानी नहीं बरत रहे हैं, उसको देख के दुख होता है, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये मानना है कि सरकार और डॉक्टरों के प्रयासों के बाद कोरोना की दूसरी लहर से देश जो है बाहर निकला है। एक तरीके से दूसरी लहर समाप्त की ओर दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से तीसरी लहर की चेतावनी है सरकार ने ढिलाई दी है, उसके बाद से ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जो डरा रही है, जो ये बता रही है कि देश में तीसरी लहर कभी भी हावी हो सकती है, क्योंकि लोग घूमने निकल रहे हैं, लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, तो पूरी तरीके से कोरोना का जो नियम है, जो प्रोटोकॉल सरकार ने बनाया है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। देश के जो तमाम टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं घूमने के लिए और पूरी तरीके से कोरोना का जो नियम है उसको पालन करते हुए नहीं दिखा रहे हैं। इसको लेकर के आईएमए ने चिंता जाहिर की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस तमाम तस्वीरों को, तमाम चीज़ों को देखते हुए कहा है, केंद्र और राज्य सरकारों से इस बात को कहा है कि आप सावधानी बरतें और जो ढिलाई दे रहे हैं उस पर उस तरीके से ढिलाई न दें। इसके साथ ही हम आपको बता दें, दुनिया भर में मौजूद आईएमए ने यह भी कहा है कि दुनिया भर में मौजूद महामारी के जो सबूत हैं वो बता रहे हैं कि तीसरी लहर के हम लोग बेहद करीब हैं। तीसरी लहर आने में ज़्यादा समय नहीं है। ऐसे में इस तरीके की लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि दूसरी लहर जब पूरी तरीके से उफान पे था तो देश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको लेकर के ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई थी जो ये बता रहा था कि सरकार भले ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के कितने दावे करे, लेकिन अस्पतालों की व्यवस्था जो थी, मरीज को बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन के चलते लगातार जो है मरीजों की जान जा रही थी। इस तमाम चीज़ों को लेते हुए आईएमए ने एक बार सरकार को अलर्ट किया है कि आप लापरवाहियों पर रोक लगाएं, बंदिश लगाएं, ताकि लोग लापरवाहियां न करें। इसके साथ ही आईएमए ने जनता से भी अपील की है, देशवासियों से भी अपील की है कि आप जो है खुद अपने परिवार के लिए ही सही, अपने परिवार के लिए जो है रक्षा करें और जो कोरोना के जो बचाव के जो नियम है उसका पालन करें। हम आपको बता दें, आईएमए ने कहा है कि पर्यटकों का आगमन, तीर्थ यात्राएं, उत्साह जरूरी है, लेकिन कुछ और महीने इंतजार किया जा सकता है। इनकी इजाज़त देना, लोगों को टीका लगवाए बगैर भीड़ भाड़ में शामिल होने देना कोविड की तीसरी लहर के लिए एक बड़ा योगदान हो सकता है। जो कि आईएमए ने ये कहा है, ये इसलिए कहा है क्योंकि आने वाले दिनों में कांवड़ यात्रा शुरू होनी है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर के जो है इजाज़त दी गई है। हालांकि ये सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया है कि जो कोरोना के जो नियम है उसका पालन करते हुए कांवड़ यात्रा निकलेगी, लेकिन जो पर्यटन स्थल से और तमाम धार्मिक स्थल खुलने के बाद जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो साफ बता रही है कि सरकार भले ही लोगों से अपील करे, लेकिन लोग जो है वो लापरवाहियाँ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तीसरी लहर आ सकती है, इसलिए आईएमए ने कहा है कि कुछ दिन अगर बंदिशें और रहती तो शायद बेहतर होता, क्योंकि लोग अगर बाहर निकलते हैं तो जाहिर सी बात है वो सरकार एक आदमी पे नज़र नहीं रख सकती, एक आदमी के पीछे जो है प्रशासनिक अमला नहीं लग सकता कि जो उनको कोविड के प्रोटोकॉल्स बताता चले और नियम बताता चले। लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह से आईएमए का कहना है कि कुछ दिन बंदिशें जो है और लगानी चाहिए। इसके साथ ही आईएमए ने यह भी कहा है कि ओडिशा के पुरी में सालाना रथ यात्रा शुरू होने के एक दिन और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की अनुमति दिए जाने की चर्चा आया है। आईएमए ने सभी राज्यों से कहा है कि भीड़ भाड़ को रोकें, भीड़ भाड़ न होने दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा है एक पखवाड़ा तक चलने वाली श्रावण यात्रा आरंभ होने को है, अगस्त के पहले हफ्ते तक चलेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के करोड़ों कांवड़िए जो है वो गंगा जल लेके निकलते हैं और शिवालयों पे पहुंचते हैं। तो जिस तरीके से एक धार्मिक यात्राएं का समय शुरू होने वाला है, इसको लेकर के आईएमए ने चिंता जाहिर की है और आईएमए ने चिंता जाहिर करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से इस बात की जोर शोर से अपील की है कि आप सावधानियां बरतें। जो ढिलाई दी गई है उस ढिलाई को न दें, क्योंकि आने वाले कुछ समय में अगर बंदिशें रहती तो ये जो तीसरी लहर का एक चेतावनी है उससे शायद बचा जा सकता था।